Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about comparison between Indian Evidence Act and भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. हम ऑलरेडी इसका कंपैरिजन कर रहे थे. मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि पुराने एक्ट से नए एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हर एक सेक्शन में कौन कौन से वर्ड्स चेंज हुए हैं या कौन कौन से वर्ड ऐड हुए हैं. हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक एक सेक्शन को हम डिटेल में अपनी अगली आने वाली वीडियोस में समझेंगे. हमने ऑलरेडी 8 सेक्शन तक कर लिया है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 8 सेक्शन तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 9. इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 11 है एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चेंज होकर वो सेक्शन 9 बन चुका है. तो क्या है सब्जेक्ट? When facts not otherwise relevant become relevant. इसमें क्या चेंजेस आए हैं मैं दोबारा से बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस, और जो पहले सेक्शन थे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शंस थे वो यहाँ पे लिखे गए हैं. एंड सब्जेक्ट और क्या क्या चेंजेस आए हैं अब न्यू एक्ट में वो लिखे गए हैं. इसमें क्या है चेंजेस आए हैं? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट. इसमें चेंज कुछ भी नहीं आया. जो पुराना था इंडियन एविडेंस एक्ट में वही लिखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में. बट क्या आया है चेंज? इलस्ट्रेशन में चेंज आया है. नो चेंज एक्सेप्ट इन इलस्ट्रेशंस. सिटीज नेम्स आर चेंज्ड फ्रॉम कैलकाटा टू चेन्नई एंड लाहौर टू लद्दाख. बस इतना ही चेंज आया है न्यू एक्ट में. नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 12 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बन चुका है सेक्शन 10. फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस. इसमें क्या चेंज आया है? नो चेंज. इसमें इसकी डिटेल में कोई चेंज नहीं आया एक्सेप्ट इन द हेडिंग where the words in suits for damages are placed at the end instead of the beginning. अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें क्या था? इन सूट्स फॉर डैमेजेस, ये स्टार्टिंग में फैक्ट्स के स्टार्टिंग में लिखा गया था इन सूट्स फॉर डैमेजेस, वो अब हटाकर लास्ट में कर दिया गया है. इसकी हेडिंग चेंज कर दी है, थोड़ी सी चेंज की है कि जो आगे था वर्ड वो पीछे लिख दिया गया है. बस इतना ही फर्क आया है इस सेक्शन में. नेक्स्ट इज सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 11 बन चुका है. इसका क्या है? फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन. इसमें कोई चेंज नहीं आया. वो जो पहले एक्ट में बताया गया है, डिटेल्ड बताई गई है, वो ही सेम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है. नेक्स्ट इज सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज्ड टू सेक्शन 12 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इसमें क्या चेंज आया है? फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग. इन इलस्ट्रेशंस वर्ड कॉइन इज रिप्लेस्ड बाय करेंसी एंड कैराज इज रिप्लेस्ड बाय कार्ड्स. इसमें क्या है कि सिर्फ इलस्ट्रेशन में चेंज आए हैं, कुछ वर्ड्स चेंज हुए हैं. कॉइन को बना दिया करेंसी, ठीक है, तो कैरियज को बना दिया कार्स. बस इतना ही चेंज आया है इसमें. एंड द नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 15 चेंज हो गया है सेक्शन 13 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में. फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल. इसमें क्या चेंज आया? इसमें कोई चेंजेस नहीं आए. पहले वाला जो था वो ही लाइन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है. इन इलस्ट्रेशन वर्ड रुपी इज रिप्लेस्ड बाय करेंसी. बस इतना ही चेंज किया गया है और सारा सेम है. मैं सिर्फ अभी इतना बता रही हूँ कि नए एक्ट में पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, अब वो चेंज होके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है. बट इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या कुछ ऐड हुआ है, एक एक सेक्शन को समझा रही हूँ कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं. इसको हम डिटेल में अपनी आगे वाली वीडियोस में समझेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.